नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कपिल सिब्बल का ट्वीट, यूपी में जितिन प्रसाद को टारगेट करना दुर्भाग्यपूर्ण, कांग्रेस को दी नसीहत। अभद्रता पर भड़के भाकियू कार्यकर्ता, इलाहाबाद बैंक पर किया धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश से दुगनी राज्यसभा में एनडीए के बहुमत की राय, बीजेपी होगी सबसे ताकतवर पार्टी। पिछले दिनों देश के 23 शीर्ष कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक के बड़े बदलाव किए जाने की मांग की थी। इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा राज्यसभा सांसद राज बब्बर भी शामिल थे। इन दोनों नेताओं की मांग से यूपी कांग्रेस में दो फाड़ देखने को मिल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री को लेकर लखीमपुर खीरी के जिला कांग्रेस में जमकर हंगामा हुआ। उधर इस घटना को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद को आधिकारिक तौर पर टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस को अपने ही लोगों को टारगेट बनाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। लखीमपुर खीरी जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद पर न सिर्फ पार्टी विरोधी नीतियों में शामिल होने का आरोप लगाया है, बल्कि उन्हें पार्टी से निकालने के लिए आला अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को लेकर बुलाई गई बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला और नगर अध्यक्ष की मौजूदगी में जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए, जबकि इस दौरान बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर कार्यकर्ताओं ने एक अलग जोश दिखाई दिया। संभल जनपद के आगरा मुरादाबाद हाईवे पर वन विभाग के द्वारा बनाए गए ट्री गार्ड की ईंटों को विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली से संभल की तरफ ले जाते हुए कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पूरे मामले में वन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए वन विभाग में तैनात वन दरोगा सहित 3 विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कारण बताने पर नोटिस जारी किया है। वहीं अधिकारियों का ये भी कहना है कि हाईवे किनारे बने ट्री गार्ड से ईंटें ले जाने के लिए किसी तरीके की कोई भी विभागीय परमिशन नहीं ली गई थी। इस पूरे मामले में विभागीय अधिकारी ट्री गार्ड की ईंटों को भरवा कर संभल की तरफ भिजवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कारण बताते हुए नोटिस जारी किया गया है। वन विभाग में तैनात वन विभागों के दरोगा सुनील सक्सेना ने रौब जमाते हुए ईंटों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस चौकी नरौली से यूं ही छुड़वा लिया था। जब इस मामले में सुनील सक्सेना से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, लेकिन इस पूरे मामले का संज्ञान जिला स्तरीय अधिकारी डीएफओ कन्हैयालाल पटेल ने लिया तो उन्होंने तत्काल इस पूरे मामले में लिप्त अधिकारियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। अब देखना ये होगा कि कैसे गोलमाल करने वाले विभागीय लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि हाईवे किनारे बने ईंटों के ट्री गार्डों को बनाते समय लाखों रुपए के एस्टीमेट सरकार के द्वारा दिए जाता है, लेकिन ट्री गार्ड में लगी लाखों रुपए की ट्रेन कहां चली जाती है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। यदि इस पूरे मामले पर विभागीय अधिकारी जांच करे तो लाखों रुपए का घोटाला ईंटों के मामले में सामने आएगा। जब इस तरीके के आईपी चोरी होने के मामले में विभागीय अधिकारी संग यार ही नहीं लेंगे तो ऐसे में गोलमाल करने वाले अधिकारियों के हौसले लगातार बुलंद होते रहेंगे। को लेकर एक मामला सामने आया है 23 तारीख को और वो चौकी नरौली पर पकड़वाई गई थी, लेकिन आपके जो वन दरोगा जी हैं सक्सेना जी, उन्होंने उसको छुड़वा दिया। सर क्या कहेंगे सक्सेना? ये मामला हमारे भी संज्ञान में आया है। आप लोगों के ही द्वारा ये सूचना हमको प्राप्त हुई है। इसके संबंध में हमने जो चंदोसी के जो रेंज अफसर हैं उनसे हमने मांगा है स्पष्टीकरण, और जैसे उनका जो जवाब आता है उसी के आधार पर उनकी कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी। जिस तरह सर ट्री गार्ड की ईंटें ले जाई थी, तो क्या विभागीय कोई उन्होंने अनुमति ली थी आपसे या और? ये तो उनके जवाब के बाद पता चला कि उन्होंने या हमसे लिया था या हमारे अधीनस्थ किसी से मांगा था उन्होंने। जनरली ये होता है कि जब ट्री गार्ड जब पेड़ जब वो मजबूत हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो ट्री गार्ड हम कर सकते हैं, दूसरे कामों में यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका वहाँ से हटाने का मंशा क्या था ये तो जाँच के बाद ही पता चलता है। सर उन्होंने बताया था कि अमरपुर काशी में जा रही हैं, लेकिन वो संभल रोड पर पकड़ी गई थी, चनेटा से आगे नरौली। ये पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। वो तो
हमने आपसे भी सूचना मिली, हमने उसको भी नोट कर लिया और उनका स्पष्टीकरण क्या आता है इस दोनों को हम जांच के माध्यम से सुलझाएंगे कि क्या है। सर ये आज ईंटों का एक मामला सामने आया है। मुरादाबाद रोड से ईंटें भरी जा रही थी वन विभाग की और संभल रोड जा रही थी, क्या कहेंगे इसी से? अमरपुर काशी जा रही थी, वहीं मंडिया बन रही है। अच्छा, उसी की नहीं जा रही थी। तो जैसे भुलावाई के पास से ईंटें भरी गई तो संभल होके जाना उचित है या फिर नहीं, भुलावे भाई तो पहुँच चुकी, दूसरा चक्कर है ये कहाँ से भरी गई थी? ये पुल के नीचे से ये बाइक पर आ रहा है, पुल के पल तक जाते स्कूल ये ला कॉलेज के सामने। फिर रास्ता किधर को निकलना चाहिए था? अब ये रास्ता देख के ला रहे हो, बाइक लेके आता है, जाता है। कौन सा रास्ता था ये हमने जो रुकवाई है नरौली चौकी पे रुकवाई है। ये जनरेटर खाना खाने के नहीं रुका था, बता रहा ड्राइवर। तो जनरेटर तो पीछे रह गया था। तो अब बाकी तुझे बताएगा क्या है। आप बाकी ईटा अमरपुर का जाएंगी। नहीं, संभल क्यों जा रही थी? संभल का कोई नहीं है, संभल नहीं जा रही थी। क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं, अमरपुर का जाएंगी, वही जा रही थी। आपने रिकॉर्डिंग में जो हमने कॉल पे भी आपसे बात की तब भी आपने यही कहा था अमरपुर का जाएंगी और कहीं जिले में काम नहीं चल रहा। हाँ, अमरपुर का चल रहा। अमरपुर काशी तो संभल जाने का क्या मतलब है? इनका संभल की तरफ क्यों जा रही थी? ये संभल जब जब तो कहते अमरपुर गई, पहुंची कहाँ संभल, अमरपुर जानी है हमारे कहने को। ये कौन? तो वहीं संभल में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों द्वारा किसानों के साथ में अभद्र व्यवहार करने को लेकर बैंक के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर एसडीएम संभल भी पहुंच गए। उन्होंने बैंक कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाकर और किसानों की समस्या का जल्द निस्तारण करने को कहा। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के पदाधिकारियों ने तय कार्यक्रम के अनुसार तहसील क्षेत्र के गांव कुरावली स्थित इलाहाबाद बैंक पर धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी आनंद सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किसान मजबूरी में घर से बाहर जा रहे हैं। ऐसे में बैंक कर्मचारी व अन्य लोग किसान से लूट का कसौट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद बैंक स्टाफ ने मिलकर पैसा जमा करने आए किसानों को जमा रसीद दे दी, लेकिन प्रिंट खराब बताकर किताबों में एंट्री नहीं की। किसानों के ज़्यादा कहने पर हाथ से एंट्री कर छीन ली गई, लेकिन रुपए खाते में जमा न करके अपनी जेब में रख लिए। बैंक के स्टाफ का व्यवहार इतना खराब था कि किसी की ने बहस की तो पुलिस पखवाड़ा देने की धमकी देकर भाग गया। धरना स्थल पर एसडीएम राकेश कुमार बैंक पहुंचे। ऐसे में बैंक के मुख्य डिप्टी जोनल भी वहां धरने पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बैंक में घोटाला हुआ है जिसकी जांच हम कर रहे हैं। किसानों का पैसा खाते में जमा किया जाएगा। बैंक स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई और 1 हफ्ते में समस्या का समाधान करने को भी कहा गया। जौनपुर पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। थाने के अंदर फरियादी की पुलिस ने पिटाई कर दी। पुलिस ने गाली गलौज व पिटाई करने के बाद में वीडियो भी वायरल हुआ है। दबंगों द्वारा पत्नी के साथ में छेड़खानी करने पर पति शिकायत करने के लिए थाने पहुंचा था। थाना कोतवाली शाहगंज का बताया जा रहा है। पुलिस ने शिकायतकर्ता की तहरीर फाड़ने पे भी आरोप लगाया है। पुलिस के खौफ से शिकायतकर्ता कैमरे के सामने बोलने में असमर्थ रहा है, लेकिन हिम्मत शाहगंज कोतवाली थाने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने पर एसआई सुनील कुमार व अनिल कुमार मिश्रा व मुशी शेषनाथ को एसपी अशोक कुमार ने निलंबित भी कर दिया है। संसद के ऊपरी सदन में बीजेपी और एनडीए का समीकरण उत्तर प्रदेश में बदलने जा रहा है। यूपी के सहारे पहली बार राज्यसभा में एनडीए अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा पार करने जा रही है। अब तक महत्वपूर्ण बिल में बीजेपी और राज्यसभा में दूसरी विपक्षी पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन सितंबर में होने वाले राज्यसभा में 1 सीट और नवंबर में होने वाले 10 सीटों से राज्यसभा में सियासी आंकड़ा पूरी तरीके से बदल जाएगा। एक तरफ जहां ऊपरी सदन में बीजेपी की ताकत सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी, वहीं एनडीए के पास में पर्याप्त बहुमत का आंकड़ा होगा। उत्तर प्रदेश में 11 सितंबर को राज्यसभा में 1 सीट पर चुनाव होने वाला है। अमर सिंह के निधन से ये सीट खाली हुई है। बीजेपी ने इस सीट के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम को उम्मीदवार बताया है। जफर इस्लाम पेशे से बैंकर हैं, आर्थिक मामलों में भी जानकार है। मुस्लिम और युवा चेहरे के तौर पर बीजेपी के अंदर जफर इस्लाम ने अपनी पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संख्या बल को देखें तो ये सीट बीजेपी निर्विरोध जीत जाएगी, यानी जफर इस्लाम का राज्यसभा आना तय है। हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।